जिस तालिबान की वकालत पाकिस्तान ने की, आज वही तालिबान पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने का प्लान तैयार कर चुका है। पाकिस्तान पर चौतरफा अटैक करने के लिए पाकिस्तान के तमाम विरोधी गुट और आतंकी संगठनों के साथ गठबंधन कर चुका है। और जानते हैं, तालिबान ने पाकिस्तान विरोधी जो गुट तैयार किया है उसमें टीटीपी और बीएलए के साथ अलकायदा भी शामिल है। आखिर क्या है तालिबान का मीर अली स्ट्राइक जिससे मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद? देखिए इस रिपोर्ट में। डूरंड लाइन से तालिबानी लड़ाकों का हमला, खैबर पख्तूनख्वा से टीटीपी ब्रिगेड की स्ट्राइक, तो वहीं बलूचिस्तान में बीएलए विद्रोहियों का कोहरा। अब तक पाकिस्तान पर 3 फ्रंट से प्रहार हो रहा था। 3 अलग अलग ठिकानों से पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, इन तीनों वॉर फ्रंट पर मौजूद पाक सेना की चौकियों, बंकरों और सरकारी इमारतों तक पर कब्जा किया जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरहदों के भीतर ही बारूदी भूचाल आया। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, उसे 2 टुकड़ों में बांटने के लिए अफगानिस्तान तालिबान ने खुफिया समझौता किया है, जिसे नाम दिया गया है मीर अली एग्रीमेंट। और जानते हैं इस समझौते के पीछे का मकसद क्या है? दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का वजूद मिटाना। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक गुट तैयार किया है, जिसमें टीटीपी और बीएलए के साथ साथ अलकायदा भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी गुट का हिस्सा बने हैं। मीर अली समझौते का प्लान पाकिस्तान पर हमला करना, पाकिस्तान पर पूर्ण कब्जे के बाद शरिया कानून लागू करना है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही थी, उस दौरान ही तालिबान ने मीर अली समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों से हाथ मिलाते हुए मीर अली समझौते के तहत पूर्ण समर्थन के दस्तावेज पर साइन करवा लिया था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान को इस समझौते की भनक तक नहीं लगी, वो भी तब जब पाकिस्तान ने खुलकर तालिबान का साथ दिया। दरअसल तालिबान को पाकिस्तान की फितरत का अंदेशा था। तालिबानी लीडर्स को पता था कि पाकिस्तान किसी भी वक्त पाला बदल सकता है, पैसों की खातिर अफगानिस्तान और तालिबान की बलि ले सकता है। लिहाजा तालिबान ने मीर अली समझौता करते हुए पाकिस्तान पर कंट्रोल करने का ब्लूप्रिंट तैयार करना और इस प्लान को 3 फेज में अंजाम देने का खाका भी तैयार किया। आखिर वो 3 फेज क्या हैं, ये भी जान लीजिए। अफगानिस्तान, तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान पर ज्वाइंट अटैक करेंगे। बलूचिस्तान से बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर हमला करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन खूनी साजिश को अंजाम देंगे। आशंका जताई जा रही है कि मीर अली एग्रीमेंट का तीसरा फेज तालिबान ने एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान के सभी संगठनों को पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों और प्रांतों में हमले का ऑर्डर दिया गया है। मतलब ये कि अब तक पाकिस्तान की सीमा के बाहर से हमले हो रहे थे, मगर अब पाकिस्तान के भीतर ही खूनी संघर्ष का नया दौर शुरू होगा और यही खूनी संघर्ष आगे चलकर गृह युद्ध की शक्ल लेगा, जिससे पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जो दोनों मुल्क कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, वो अब न सिर्फ एक साथ आ रहे हैं, बल्कि दोनों के मुखिया हों या फौज के बाशिंदे, सब आपस में मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने पाक पीएम शहबाज और यूनुस की मुलाकात को 30 दिन भी नहीं हुए कि अब उनकी सेना के बड़े अधिकारी मिले। आखिर भारत के दुश्मन से यूनुस का सेनापति क्यों मिला? क्या कोई साजिश है या फिर अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद? पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो अब दोस्त बनने लगे हैं। दोनों देशों के मुखिया गलबहिया कर रहे हैं, तो उनकी फौज भी उसी राह पर है। क्यों मिले दुश्मन के सेनापति? भारत विरोधी साजिश नई या पुरानी? रावलपिंडी में बांग्लादेशी आर्मी के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन की पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की खबर पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर बड़े चाव से पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान की गली गली में इस खबर की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सीना गर्व से फूला जा रहा है कि जो बांग्लादेश कल तक पाकिस्तानी आर्मी का खून का प्यासा था, मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद वही बांग्लादेशी आर्मी अब पाकिस्तान के प्यार में डूबी है। तभी तो पिछले महीने 19 दिसंबर को मिस्र में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, जो पिछले 4 महीनों में दोनों के बीच दूसरी मुलाकात थी। और अब बांग्लादेशी आर्मी के सेकंड इन कमांड की पाक फौज के मुखिया से मुलाकात हो रही है। बांग्लादेशी आर्मी के सेकंड इन कमांड का पाकिस्तान दौरा इस लिहाज से नहीं हुआ है, इसका मकसद ही कुछ और है।
बांग्लादेश में बगावत की आंधी का जोर फिर से बढ़ने लगा है। शेख हसीना के रुखसत होने के बाद अब मोहम्मद यूनुस को भी चलता करने की साजिश परवान चढ़ने लगी है। बांग्लादेश की आर्मी में जो 3 धड़े बने हैं, उसमें पहला अवामी लीग समर्थक अधिकारियों का, दूसरा बड़ा धड़ा है कट्टर इस्लामी जनरलों का जो मोहम्मद यूनुस के हिसाब से चल रहे हैं, और तीसरा धड़ा है सेना प्रमुख का जो संतुलित रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों धड़े बांग्लादेश को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इनमें से एक धड़े का नेतृत्व एक जनरल कर सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद फैली राजनीतिक अस्थिरता अब सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। 3 पावर सेंटर के बाद बांग्लादेश की सेना को कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश से जो 3 बड़े अपडेट आए हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। पहला बड़ा अपडेट ये है कि बांग्लादेश की सेना में बगावत का खतरा बढ़ गया है। दूसरा अपडेट ये है कि अवामी लीग समर्थक और इस्लामिक कट्टरपंथी वाले जनरल आमने सामने आ गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि जनरल और 2 लेफ्टिनेंट जनरल के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। अभी बांग्लादेश की आर्मी का पूरा कंट्रोल वकार उज जमान के हाथों में है, जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं। लेकिन उनके नीचे बैठे 2 लेफ्टिनेंट जनरल उनके नाक में दम कर रहे हैं। इनमें से ही एक जनरल पाकिस्तान के दौरे पर है। बांग्लादेश में इस समय हालात बहुत ही कैओटिक हैं। बांग्लादेश की आर्मी बाय द वे भी बहुत करप्ट है, और इस समय जब सेंट्रल सरकार कमज़ोर है, इंटरिम सरकार है, मास बेस है नहीं इस सरकार का, तो आर्मी अपने फ़ायदे के लिए डील्स भी बनाना चाह रही है। इस समय आप देखिए बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स कर रहे हैं बांग्लादेश। बात हो रही है टर्की से करने की, चाइना से और ख़रीदने की। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंस गया है। मोहम्मद यूनुस के शून्य राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के भीतर गहरी खाइयां पैदा कर दी हैं। बांग्लादेश की आर्मी में जो 3 पावर सेंटर बने हैं, उनमें से पहले गुट को लीड कर रहे हैं मौजूदा सेना प्रमुख वकार उज जमान, जो बीच का रास्ता निकालकर चलना चाह रहे हैं। सेना के दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक, जबकि सेना के तीसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। इन सब फोर्सेस के बीच में बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी डिविजन्स हैं। डेफिनेटली कुछ जनरल्स हैं जो एक तरफ जाना चाहते हैं, कुछ इंटेलिजेंस है जो दूसरी तरफ जाना चाहती है, एक गुट के साथ या दूसरे गुट के साथ। तो बांग्लादेश के हालात बहुत कैओटिक हैं।